गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 9th का हमारा फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी ये बताने आया हूँ। इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसमें आपको बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई, क्यों, आखिर लोकतंत्र ही क्यों, और भी बहुत तरह की सरकारें हैं तो उन सरकारों को क्यों नहीं। तो क्लास 6, 7, 8 यहाँ तक के सफ़र में आप देखिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें जो है डेमोक्रेसी क्या है ये जानेंगे और साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है इसे भी जानेंगे। तो ये चैप्टर का जितना नाम शॉर्ट है ना, इतना ये चैप्टर शॉर्ट नहीं है। इस चैप्टर में दुनिया के अलग अलग देशों की घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है जो कि आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को सबसे पहले डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर से सुन लीजिए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब बात यहाँ ये आता है कि ये सिंपल सा एक डिफिनेशन तो आपने जो मैंने आपको बतलाया डेमोक्रेसी का, इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है ना शामिल है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आखिर क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है, किस तरीके का गवर्नमेंट? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे भाई कैसा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बहुत तरह की होती है, मोनार्कियल भी होता है, डिक्टेटर भी होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होता है। तो किस तरीके का गवर्नमेंट? ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन इसमें बना, इस जो डेफिनेशन में, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी किस तरीके का गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन है भाई? क्या जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, या कोई सैन्य अधिकारी है, या फिर कोई राजा है? कौन है रूलर्स? तो ये एक दूसरा इसमें क्वेश्चन आया कि यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, इलेक्टेड चुने जा रहे हैं। कौन चुन रहे हैं? क्या देश की सभी जनता को चुनने का अधिकार है? क्या चाइना की तरह ही सिर्फ कुछ ही लोग जो है मेंबर्स जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो है, क्या वही वहां के जो रूलर्स को चुन रहे हैं? तो यहां इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, यानी क्या जो चुनाव की जो प्रणाली जो है वो फ्री और फेयर है? तो यहां पर इस डिफिनेशन में ही बहुत सारी सवालें आपको मैंने बताया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हु आर द पीपल? आखिर वो लोग कौन हैं? क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोटिंग हो रहा है? क्या हर व्यक्ति को, एवरी पर्सन जो है हैज वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की जो है बात इसमें पूरी हो रही है? बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि चुनाव तो होता है लेकिन उनमें वहां पर ये वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू जो है ना, यही लैक करता है। कुछ कुछ देशों में जो है आपको जो है चुनाव जो है उसमें वोटिंग का अधिकार जो है वो सिर्फ पुरुषों को ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे के सफर को तय करेंगे। ये मैंने आपको एक डिफिनेशन बताया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है। तो आपको जो डिफिनेशन जो मैंने बतलाया, इस डिफिनेशन में ही आपको साफ पता चल रहा है कि भाई एक ऐसी सरकार जहां नागरिकों को पूर्ण अधिकार होता है अपने शासक को चुनने का। जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि आपको कहने के लिए डेमोक्रेसी है, फॉर सेइंग देयर इज डेमोक्रेसी, बट रियली देयर इज नो डेमोक्रेसी। हकीकत में वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं इन अ ट्रू सेंस, सही मायने में। जैसे आप हमारे पड़ोसी देश, अभी मैं आपको दो पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगा, मुख्य तौर पर पाकिस्तान और चाइना को ले लीजिए। जरा देखिए पाकिस्तान और चाइना,
तो सबसे पहला केस जो हम लेंगे वो पाकिस्तान का आपको मैं बताऊंगा। वर्ष 1999 अक्टूबर का महीना, जनरल परवेज मुशर्रफ जो एक सैन्य अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ, जी हाँ नवाज शरीफ, वही नवाज शरीफ जो अभी लंदन में इलाज करा रहे हैं, तो यही नवाज शरीफ की जो सरकार को जो ना इन्होंने उखाड़ फेंका। मिलिट्री कूप यानी सैन्य सेना के लोगों के द्वारा तख्ता पलट, अक्टूबर 1999 में यह तख्ता पलट हुआ। नवाज शरीफ की सरकार चली गई। इन्होंने अपने आप को सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने अपने आप को घोषित किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2002 में ये जो है अपने आप को जो है ना प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। ये एक रेफरेंडम कराते हैं और इस रेफरेंडम के जरिए, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी एक जनमत संग्रह करवाते हैं, लोगों से वोटिंग कराते हैं कि क्या भाई मैं सही हूं या नहीं। तो ये जनमत संग्रह कराते हैं और इस जनमत संग्रह जो होता है इसमें काफी सारे फ्रॉड, माल प्रैक्टिसेस भरे हुए होते हैं। पाकिस्तान की मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार हो, ये सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं ये जो रेफरेंडम जो कराया गया है जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, ये गलत है। इसमें जो है बहुत सारी जो है धांधलियां हुई हैं। तो यहां पर एक रेफरेंडम के जरिए वो क्या करते हैं, अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लेते हैं। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया और एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेना अध्यक्ष था वो अपने आप को जो है क्या कर रहा है, वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेता है। तो यहां पर यही चीज जो है ना पाकिस्तान में चला आ रहा था, ठीक है। 1999 से चला 2002 में रेफरेंडम इन्होंने अपना जो है लाया और रेफरेंडम के जरिए अपने जो है 5 साल का जो एक्सटेंशन अपना आप जो है वो घोषित कर दिया, 5 साल का कार्यकाल बढ़ा लिया। और जो चुने गए जो प्रतिनिधि जो थे ना उनकी एक नहीं चलती। चुने गए प्रतिनिधियों के लिए जो है एक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इन्होंने गठन किया था। 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया था जिसका मकसद था कि कानून में यानी संविधान में बदलाव करना, और ये बदलाव इन्होंने किया भी। और इस बदलाव के जरिए क्या किया, इन्होंने जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली क्या हुआ जिस तरीके से हमारा लोकसभा होता है, प्रोविंशियल असेंबली क्या हुआ जिस तरीके से राज्य सरकारें होती हैं। तो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को जो है इनके पास पावर इनके पास आ गया कि वो डिसमिस कर सकते हैं। मतलब ये जो है आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव जो इन्होंने किया था बस सिर्फ अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए। अब जो चुनी गई जो सरकार जो थी ना, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में जो गवर्नमेंट जो थी, इन लोगों के लिए क्या कर दिया इन्होंने कि भाई अब आप किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लेंगे, आपको एक काउंसिल होगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है इसमें सैन्य अधिकारी लोग शामिल थे और यही सैन्य अधिकारी लोग जो ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या सही है। ये डिसाइड करने वाला कौन है, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहां पर देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन करके इन्होंने क्या किया, जो चुने गए जो लोग जो थे, जो जनता के जो प्रतिनिधि जो थे, उनकी आवाजों को दबाने का कोशिश किया गया। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लासेस में मैं और आपको अपडेट्स दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।